झारखंड की किन महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपये, आ गई गाइडलाइन। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना राज्य भर में लगाई गई शिविर के साथ शनिवार को लॉन्च हो गई। इस योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की उन सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक माह 1,000 रुपये मिलेंगे, जिनके नाम राशन कार्ड में हो। लाभुक को सिर्फ झारखंड का निवासी होना चाहिए, स्थानीयता प्रमाण पत्र होना जरूरी नहीं है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 48 से 50 लाख महिलाओं को लाभान्वित होने का अनुमान लगाया है। विभाग के सचिव मनोज कुमार ने सूचना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में राशन कार्ड, आधार, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता की प्रति ही देना होगा। सरकारी कर्मी, अनुबंध कर्मी, आयकर दाता या किसी अन्य पेंशन योजना से जुड़ी महिला इसका लाभ नहीं ले सकती है। चतरा में नदी में बही 3 बच्चियां, 2 की बची जान, 1 की तलाश जारी। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र स्थित चुंदरू बड़की नदी में शनिवार को 3 बच्चियां बह गई थी। हालांकि उनमें से 2 किसी तरह से संभलकर बाहर आ गई, लेकिन तीसरी लापता है। प्रशासन और तैराक लापता बच्ची को तलाश में जुटे हैं। चट्टी गाड़ी लौंग गांव की तीनों बच्चियां जंगली फुटका लाने के लिए चुंदरू बड़की नदी के समीप पार स्थित जंगल में गई थी। वहां से लौटने के क्रम में नदी किनारे स्थित मिट्टी धंस गई, जिससे तीनों बच्चियां तेज धार में बहने लगी। इस बीच 2 बच्ची तो बच गई। किसी तरह दोनों ने नदी किनारे स्थित बांस फेंक तीसरी को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव की वजह से बच्ची बांस पकड़ नहीं सकी और वह नदी की तेज धार में बह गई। इस घटना में लापता बच्ची की पहचान चट्टी गाड़ी लौंग गांव निवासी प्रेम भुइयां के 12 वर्षीय बेटी बाला कुमारी के रूप में की गई है। अधिवक्ता गोपी कृष्ण हत्याकांड, आरोपी अरेस्ट। अनगढ़ा में पुलिस अपराधियों में एनकाउंटर, आरोपी रोशन के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार। रांची सिविल कोर्ट के वकील गोपी कृष्ण हत्याकांड में रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अनगढ़ा थाने के महेशपुर में रांची पुलिस और अपराधियों के बीच हुए एनकाउंटर के बाद मुख्य आरोपी रोशन मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उसका सहयोगी संदीप कालिंदी फायरिंग करते हुए भागने में सफल रहा, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। एनकाउंटर के दौरान अपराधी रोशन मुंडा के पैर में गोली लगी, जिस वजह से वह भाग नहीं सका और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक सूचना मिलने के बाद कुतावली डीएसपी प्रकाश सोयन के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। यही टीम अपराधियों को पकड़ने गई थी। पुलिस ने महेशपुर के पास स्थित बगान टोली के घर को पुलिस ने घेर लिया, जिसके बाद उसे सरेंडर करने को कहा। अपराधियों ने सरेंडर न कर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई। बोकारो में पुल बहा, 1 लापता। रांची में कैके डैम ओवरफ्लो, 7 साल बाद तेनू घाट के 8 फाटक खुले। आज 3 जिलों में रेड अलर्ट। झारखंड में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रांची और धनबाद में बारिश के कोटा लगभग पूरा हो गया है, लेकिन इस बारिश ने बहुत तबाही मचाई है। राज्य के अधिकांश डैम भर चुके हैं। कभी न खुलने वाले रांची का कांके डैम भी ओवरफ्लो हो गया, जबकि बोकारो जिले का तेनूघाट डैम के 8 फाटक 7 साल बाद खोले गए हैं। इधर बोकारो के गोमिया में पुल बह गया है। इसमें एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। गढ़वा, चतरा, गिरिडीह और चांडिल में भी नुकसान हुए हैं। मौसम विभाग ने आज भी गढ़वा, पलामू और चतरा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 अगस्त यानी कल से मौसम में थोड़ी सुधार होने की संभावना है, लेकिन 6 और 7 अगस्त को 11 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। हेमंत सरकार का निजी कंपनियों पर एक्शन, लगाया 20 लाख जुर्माना। हेमंत सरकार ने झारखंड में कार्यरत निजी कंपनियों द्वारा 75% पदों पर स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए कानून लागू किया है। निजी कंपनियों एवं संस्थानों में 40,000 रुपये तक के वेतन वाले पदों पर यह आरक्षण लागू है। वर्ष 2022 में इससे संबंधित कानून झारखंड राज्य के निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 लागू होने के बाद अब तक इसके उल्लंघन के आरोप में विभिन्न कंपनियों से 20 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। हालांकि लगाए गए जुर्माना की राशि इससे अधिक है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस कानून के उल्लंघन पर अब तक 3,909 कंपनियों को नोटिस भेजा है। हालांकि इनमें से कई कंपनियों ने नोटिस का जवाब देते हुए कानून
कानून के अनुपालन सख्ती से करने का आश्वासन दिया है। विभाग द्वारा तैयार पोर्टल पर अब तक 7,083 कंपनियों ने अपना निबंधन कराया है। जिन कंपनियों को नोटिस हुआ है उनमें बड़ी संख्या में वैसे हैं जिन्होंने अभी तक निबंधन ही नहीं कराया था। झारखंड की कानून व्यवस्था ताक पर, दारोगा और अधिवक्ता की हत्या पर अमर बाउरी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने राज्य की कानून व्यवस्था को सरकार के नियंत्रण से बाहर बताया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को धार देने में जुटी है। बाउरी ने कहा कि शनिवार सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको पता चला कि दारोगा अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कल जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उसी समय सूचना आई कि अधिवक्ता गोपी कृष्ण को उनके मोहल्ले में चाकू गोद कर मार दिया गया है। धुरवा के पूर्व पार्षद जिन्हें पूर्व में अपराधियों ने गोली मार दी थी, जिनका निधन दिल्ली में इलाज के दौरान हो गया। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड में काम कर रहा संगठित गिरोह, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट से खुलासा। झारखंड के साहिबगंज जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक संगठित गिरोह काम कर रही है। पुलिस की खुफिया रिपोर्ट से इसका पर्दाफाश हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार गिरोह में शामिल लोगों का काम बटा हुआ है। राजमहल व 3 पहाड़ के अस्पतालों में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जाता है, जिनके आधार पर उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज बन जाते हैं। इसी तरह से मतदाता सूची में भी उनका नाम जुड़ जाता है और सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलने लगता है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुलाकर लाते हैं तो कुछ उनके रहने की व्यवस्था करते हैं। घुसपैठियों के लिए कानूनी व सरकारी कागजात की व्यवस्था करने वाला गिरोह अलग है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर अवैध रूप से भारत में घुसे लोगों को यहाँ का नागरिक बताकर उन्हें वैध निवासी बना दिया जाता है। ट्रेकी असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही झारखंड पुलिस, सरकार को भेजा प्रस्ताव, जाने इसकी खासियत। वीआईपी सुरक्षा को लेकर नक्सलियों तक के विरुद्ध झारखंड पुलिस अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करेगी। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इन हथियारों की खरीदारी पर करीब 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये हथियार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली से खरीदे जाने हैं। झारखंड पुलिस ने राज्य सरकार को इससे संबंधित प्रस्ताव दिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के आवंटन से ही उक्त हथियार की खरीदारी होनी है। सरकार को जो प्रस्ताव भेजा गया है उसके अनुसार 7.62 mm त्रिची असोल्ट राइफल की खरीदारी होनी है, जिसका साइड फोल्डेड बट होगा। ऐसे 1597 राइफल खरीदे जाने हैं। इन हथियारों से संबंधित अन्य सामग्री की भी खरीदारी होनी है। इन हथियारों की खरीद पर कुल 15 करोड़ 28,29,706 रुपये खर्च होने हैं। पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार से इससे संबंधित आवंटन मांगा है। शताक्षी किरण बनी झारखंड मिस यूनिवर्स, अब दिल्ली में करेगी राज्य का प्रतिनिधित्व। झारखंड के पतरातू लेक रिजोर्ट में होने वाले मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का ताज जमशेदपुर के शताक्षी किरण को पहना गया। वहीं रनअप रांची की रिया तिर्की बनी। आयोजकों ने बताया कि सितंबर माह में दिल्ली में होने वाले मिस यूनिवर्स इंडिया में शताक्षी किरण झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्होंने आगे कहा कि यह कार्यक्रम झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही प्रतियोगिता के करियर में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मौका मिलेगा। विनर शताक्षी किरण ने अपने जीत का श्रेय अपनी मां को देते हुए कहा कि मेरा लक्ष्य मिस यूनिवर्स बनकर झारखंड की कला संस्कृति को देश विदेश तक पहुंचाना है। लंबे समय के संघर्ष के बाद आज मुझे यह मुकाम हासिल हुआ है। जाम से मुक्त होगी राजधानी, ऑटो के लिए चिन्हित किए गए 17 रूट, दूसरे रूट पर गए तो लगेगा 10,000 रुपये जुर्माना। राजधानी रांची में जाम की समस्या को देखते हुए दक्षिणी छोटा नागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ने पूरे शहर को 4 जोन में बांटा है। इन 4 जोन में 17 रूट चिन्हित किए गए हैं। शहर के रजिस्टर्ड ऑटो को चिन्हित 17 रूट में किसी एक रूट पर ही चलना होगा। इस संबंध में प्राधिकार की ओर से आम सूचना जारी की गई है। इसमें सभी ऑटो चालकों से कहा गया कि वे 19 अगस्त तक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार में आवेदन देकर अपने रूट का चयन कर ले। 19 अगस्त तक आवेदन नहीं देने वाले ऑटो चालकों से कहा गया कि अगर वे राजधानी रांची की इन 17 रूटों में से किसी एक रूट का चयन नहीं करते हैं तो उनके ओनर बुक में जो पता दर्ज होगा उसी के आधार पर उन्हें रूट आवंटित कर दिया जाएगा।
जामाडोबा वाटर प्लांट के इंटरवेल में फंसा कचरा, जलापूर्ति बाधित। 3 दिनों से हो रही बारिश व तेनुघाट डैम का पानी छोड़ने के कारण दामोदर में आई बाढ़ के कारण जमाड़ा जल संयंत्र केंद्र के इंटरवेल कचरा फंसने से झरिया व आसपास में जलापूर्ति ठप है। कचरा साफ करने के लिए गोताखोरों से संपर्क किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से 4 नंबर मोटर को ऊपर उठा लिया गया है। जल संयंत्र केंद्र के इंटरवेल सहित उपकरण नदी में डूब गए हैं। दामोदर नदी का सामान्य जलस्तर लेवल 454 आरएल की जगह 470 आरएल हो गया है। महिला के अकाउंट से 25,000 रुपए की ठगी। कुंडा थाना क्षेत्र के कुंडा मोड़ के समीप निवासी एक महिला के एसबीआई अकाउंट से 25,000 रुपए की साइबर ठगी होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में कुंडा मोड़ निवासी प्रियंका पांडे शिकायत देने शनिवार दोपहर बाद साइबर थाना पहुंची। उसने बताया कि उसे ना ही कोई कॉल आया और ना ही कोई मैसेज या लिंक आया। बावजूद उसके कुछ बिना कुछ बताए उसके अकाउंट से उक्त रुपयों की अवैध निकासी हो गई। प्रियंका के अनुसार उसकी एसबीआई कुंडा के अकाउंट से 2 अगस्त को अवैध निकासी हुई है। 4 बार में उसके अकाउंट से रुपये की निकासी की गई है। पहली बार में 3,000 रुपये, दूसरी बार में 1,500, तीसरी बार में 14,000 रुपये, अंतिम बार में बाकी रुपये उसके अकाउंट से ट्रांसफर किए गए हैं। मामले को लेकर उसके पिता ओकार नाथ पांडे ने कुंडा एसबीआई शाखा में भी लिखित शिकायत दे दी है। मामले में उसने साइबर थाने की पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हुए अवैध निकासी हुए रुपये वापस कराने का आग्रह की है। गिरिडीह के देवरी में बरामद हुआ वर्षीय महिला का शव, हत्या की जताई जा रही है आशंका। गिरिडीह के देवरी अंचल क्षेत्र अंतर्गत से एक 50 वर्षीय महिला का शव संदेहास्पद स्थिति में बरामद हुआ है। मृतक महिला की पहचान राबिया खातून के रूप में हुई है। वह हिरोडी थाना क्षेत्र के बैरिया मध्य टोला कुसुमनाथ की रहने वाली है। महिला को देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चतरो पंचायत में पेयजल संकट, सैकड़ों परिवार खरीदकर पानी पीने को मजबूर। देवरी प्रखंड के चतरो पंचायत में पेयजल व्यवस्था का हाल बदहाल है। पेयजल व्यवस्था को लेकर पंचायत में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई गड़बड़ी की वजह से पंचायत के अधिकांश परिवार के समक्ष पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। वर्तमान समय में पंचायत के सैकड़ों परिवार खरीदकर पानी पीने पर मजबूर हैं। पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से समस्या से निदान दिलाने की मांग की है। स्कॉर्पियो व पिकअप वैन में टक्कर, स्कॉर्पियो के अगले हिस्से का फरकच्चा उड़ा। नोनीहाट दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर हंसडीहा थाना क्षेत्र के चंद्रदीप पेट्रोल पंप के पास पिकअप वैन और स्कॉर्पियो में जोरदार आमने सामने की टक्कर हो गई। इससे स्कॉर्पियो वाहन के अगले हिस्से का फरकच्चे उड़ गए। मिली जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो वाहन दुमका की ओर जा रही थी, जबकि पिकअप वैन हंसडीहा की ओर जा रहा था। चंद्रदीप पेट्रोल पंप के पास वाहन अनियंत्रित होकर दोनों वाहनों में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर होते ही स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वाहन रोड से सटे शंभू तत्वा के घर में घुस गई तथा छप्पर को तोड़ डाला। संयोगवश उस समय कोई आदमी वहां मौजूद नहीं थे, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। दोनों वाहन के चालक को हल्की फुल्की चोट लगी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ग्रामीणों ने दूरभाष के माध्यम से हंसडीहा थाना को घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही हंसडीहा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों गाड़ी को कब्जे में हंसडीहा थाना ले गई। पिता पुत्र को बंधक बना नकदी सहित 5 लाख रुपए की लूट। नौडीहा बाजार प्रखंड मुख्यालय से करीब आधा किलोमीटर दूर नवाटाड़ ईट भट्टा के पास गंगा ठाकुर के घर में शुक्रवार की रात हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। घर से 80,000 नकद सहित करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति लूट ली। इस संबंध में भुक्तभोगी गंगा ठाकुर ने नौडीहा बाजार में थाना आवेदन देकर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। गंगा ठाकुर ने बताया कि शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे 10-12 की संख्या में नकाबपोश अपराधी हथियार के साथ पहुंचे, दरवाजा खुलवाया। इसके बाद सभी घर के अंदर प्रवेश कर गए। अपराधियों ने उन्हें व उनके
पुत्र को एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद घर में रखे बक्सा व अलमारी को तोड़कर 80,000 नकद व जेवरात निकाल लिया। घर की महिलाओं के नाक, कान व गला का जेवर भी उतरवा लिया। गंगा ठाकुर ने बताया कि बेटे के इलाज के लिए पैसा रखा था, जिसे अपराधियों ने लूट लिया। लूटपाट के बाद अपराधियों ने जाते जाते पुलिस व किसी अन्य व्यक्ति को घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद उन्होंने फोन के माध्यम से आसपास के लोगों को सूचना दी। वहीं शनिवार को नौडिहा बाजार थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद थाना प्रभारी अमित कुमार द्विवेदी घटना स्थल पर पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।